प्यारे बच्चों, धमाका क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति में पाइथागोरस प्रमेय के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। तो पाइथागोरस प्रमेय बताने के पहले थोड़ा सा हम समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ कंसेप्ट देना चाह रहे हैं। समकोण त्रिभुज किसे किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज हम लोग किसको कहते हैं? हम लोग जानते हैं कि जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण यानी 90 डिग्री को और दो न्यून कोण होता है उसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहाँ पर ए बी सी एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। क्या है? ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री है और कोण ए और सी दो न्यून कोण है। कोण ए और सी को जोड़ने से 90 डिग्री हो जाएगा। ये 90 डिग्री, क्योंकि हम लोग त्रिभुज का योग जानते हैं कि 180 डिग्री होता है। और एक चीज, समकोण किसी भी त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तो किसी भी त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। ए बी सी या पी क्यू आर को जो भी हम नाम देते हैं, 3 कोण होते हैं, 3 भुजा होता है और 3 शीर्ष होता है। तो त्रिभुज ए बी सी में शीर्ष कौन कौन है? जैसे त्रिभुज ए बी सी में ए एक शीर्ष है। क्या है? शीर्ष कौन कौन है? शीर्ष एक शीर्ष है। उसी तरह बी भी एक शीर्ष है और सी भी एक शीर्ष है। क्या हो गया? त्रिभुज में कई शीर्ष हो गया? ए बी सी, शीर्ष 3 हो गया। इसी तरह कोण भी 3 होता है। तो त्रिभुज एबीसी में कौन कौन कोण है? कोण का हम लोग चिन्ह देते हैं ऐसे, और जिस कोण को हमको ज्ञात करना है चाहे पढ़ना है उसको हम लोग बीच में रख देते हैं। जैसे मान लीजिए हम ए कोण को पढ़ेंगे, क्या करेंगे? लिखेंगे कोण बी ए सी या सी ए बी। क्या करेंगे? बी ए सी, बी ए सी, इसको हम ए कोण बोलेंगे। ठीक है? कहने का तात्पर्य हुआ कि जिस कोण को हमको पढ़ने का रहता है उसको हम बीच में कर देते हैं। ठीक, अब हमको कोण बी पढ़ना है तो इसको कैसे पढ़ेंगे? ए बी सी या सी बी ए, ए बी सी या सी ए बी। उसको एक ही लिखते हैं, एक ही साइड से, इस साइड से लिखिए चाहे इस साइड से लिखिए, ए बी सी या सी बी ए को हम क्या कोण बोलेंगे? कोण बी बोलेंगे। समझ रहे हो ना? उसी तरह कोण सी, इसको हम लोग लिखेंगे इसे कोण बी सी ए या ए सी बी। एक ही अभी दिखा रहे हैं, बराबर हो गया कोण सी। तो त्रिभुज में क्या क्या हो गया? 3 शीर्ष हो गया, ए बी सी 3 शीर्ष, और 3 कोण हो गया, ए बी सी 3 शीर्ष हो गया, और 3 तो भुजा भी होता है। त्रिभुज में क्या कोई भुजा होता है? तीनों भुजा। तो इसमें कौन कौन भुजा है? जैसे भुजा हो गया आपको ए और बी, एक भुजा हो गया। ए बी क्या हो गया? एक भुजा हो गया, हुआ ना? और फिर बी और सी, क्या है? बी और सी भी एक भुजा है, बी ये दूसरी भुजा है, और तीसरी भुजा है सी ए या ए सी। इस तरह हम लोग क्या देखें कि किसी भी त्रिभुज में 3 कोण, 3 शीर्ष और 3 भुजा होता है। और समकोण त्रिभुज उसी त्रिभुज को बोलते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री और 2 कोणों का योग 90 डिग्री होता है। जिसे इसमें 90 डिग्री दिया है, कोण सी और कोण ए, यदि कोण सी को हम 60 डिग्री लेते हैं तो कोण ए कितना होना चाहिए? 30 डिग्री होना चाहिए। तो कितना आ जाएगा? 30 और 60 90, और कोण भी कितना है? 90, तो 180 हो गया। क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। त्रिभुज के तीनों कोण, जैसे किसी कोई भी त्रिभुज है तो कोण हो जाएगा ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये मेन फॉर्मूला है। इसी के आधार से हमको बहुत तरह का हिसाब का
क्षेत्रफल होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि समकोण त्रिभुज में आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। क्या होता है? आधार। त्रिभुज ए बी सी में आधार कौन है? ए बी आधार है। ये क्या है? आधार। इसको हम लोग शॉर्ट में बी लिखते हैं, क्योंकि बी से होता है बेस। बी से क्या होता है? बेस। बेस मीन्स आधार। और लंब, बीसी क्या है? लंब है। लंब, लंब को हम लोग क्या संकेत लिखते हैं? पी। पी यानी परपेंडिकुलर। पी से क्या होता है? परपेंडिकुलर। और एसी या सीए क्या है? कर्ण है। ये क्या है? कर्ण है ना। कर्ण को हम लोग संकेत में लिखते हैं एच। क्या लिखते हैं? एच। एच से क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। एच से क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस का नियम कहता है कि आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर यदि कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है तो ये पाइथागोरस प्रमेय को साबित करता है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो पाइथागोरस के नियम को ये पालन नहीं करता है। चलिए हम लोग एक फॉर्मूला कुछ अंक बैठा के देखते हैं कि पाइथागोरस का थ्योरम कैसे होता है। मान लीजिए इसका हम लंब दे दिए 4। कितना दे दिए? लंब 4 दे दिए। इसको हम अलग फॉर्मूला अलग त्रिभुज में दिखा देते हैं। हम लंब को कितना मान लिया? 4 मान लिया। और आधार को 3 मान लिया। तो एसी तो हमको मालूम नहीं है, एसी कैसे मालूम करेंगे? तो पाइथागोरस नियम एक फॉर्मूला देता है जिसके आधार पर हम त्रिभुज में यदि किसी 2 भुजा को दिया हुआ है तो हम तीसरा भुजा को आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। देखते हैं इसको पाइथागोरस का नियम जो अंक दिया हुआ है पालन कर रहा है कि नहीं। होता है फॉर्मूला कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर, ठीक। और एक फॉर्मूला होता है यदि हमको कर्ण निकालना है तो एक फॉर्मूला लगाएंगे। अब आधार यदि निकालना है तो आधार बराबर क्या हो जाएगा? √2 चाहे यहाँ आधार में स्क्वायर दे दो, हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर घटा लंब का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर। और यदि हमको लंब निकालने का रहेगा तो क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर घटा आधार का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? यदि हम स्क्वायर नहीं देंगे तो इसको हम लोग दूसरा तरह से लिख सकते हैं। कर्ण लिखेंगे खाली। क्या लिखेंगे? कर्ण बराबर। तो क्या करना पड़ता है? यहाँ √ दे देना पड़ता है। तो क्या करेंगे? कर्ण बराबर √ आधार का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। समझ रहे हो? ठीक उसी तरह आधार निकालने का रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? √ कर्ण का स्क्वायर घटा लंब का स्क्वायर। ठीक उसी तरह यदि लंब निकालने का रहेगा तो लंब बराबर होगा √ कर्ण का स्क्वायर घटा आधार का स्क्वायर। यही वाला है पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला। अब हम देखते हैं कि त्रिभुज ABC में एक भुजा 4 दिया हुआ है और एक भुजा BC 3 दिया हुआ है। AC हमको निकालना है, ये पाइथागोरस के नियम को पालन करता है या नहीं। ठीक है,
इसको हम जांच करके देखते हैं। हमको एसी मालूम करना है। एसी क्या है? कर्ण है। एसी मालूम करना है ना। एसी बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट कर देंगे यहाँ। क्या कर लेंगे? अंडर रूट, क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं दिए हुआ है। स्क्वायर देते तो अंडर रूट नहीं देते, तो हो जाएगा लंब का स्क्वायर। बीसी क्या है? लंब। लंब कितना है? 4। पहले लिख दो लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। आधार कितना है? 3 है। यहाँ लिख दो आधार का पहले स्क्वायर लिख दो। ठीक, अब लंब जितना है वो बैठा दो। लंब है 4, तो यहाँ कर लेंगे 4 का स्क्वायर। जो आधार कितना है? 3। 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब हो गया 4 का स्क्वायर में 4 का 2 बार गुना करना। 4 गुने 4 कितना हो जाएगा? 4 4 16। 4 4 16 जोड़ 3 3 9। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25। एसी 25 है तो 25 का वर्गमूल, रूट का मतलब होता है वर्गमूल। 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5। यानी हमको एसी कितना निकला? 5। एसी निकल गया 5। यही ट्रिपलेट का फॉर्मूला को ही लागू करता है। अब हम देखते हैं कि कर्ण के स्क्वायर आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं। तो 5 का स्क्वायर कर्ण हो गया, जोड़ लंब का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर। 5 25 कितना हुआ? 25। 4 4 16 जोड़ 3 3 9। दोनों साइड 25 हो गया। यानी कर्ण है 25, तो आधार और लंब मिलाकर भी हो गया 25। इसी को हम लोग ट्रिपलेट का नियम कहते हैं। तो ट्रिपलेट को याद रखने का एक अच्छा तरीका है। इसका मेन है 3 4 और 5। इसी से हमको ट्रिपलेट बना जाता है। हम और ट्रिपलेट को बनाए हैं तो इसको क्या करेंगे? हम 2 से गुना कर देंगे, फिर क्या करेंगे? 3 से गुना कर देंगे तो ट्रिपलेट मेरा बन जाएगा। कैसे बनेगा? देखिए, 2 3 6 2 4 8 2 5 10। ये वो ट्रिपलेट हो गया। ये पाइथागोरस के नियम को पालन कर रहा है। इसको भी हो जाएगा तो 3 3 कितना हो जाएगा? 9 3 4 12 3 5 15। ये भी ट्रिपलेट के नियम को पालन कर रहा है। इसी को हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय बोलते हैं। जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को दबाने का कोशिश कीजिए ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।